नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दिलचस्प कहानी में। किशोर कुमार, चार शादियाँ और अधूरी मोहब्बत की दास्तान। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी कलाकार ने गायक, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, संगीतकार और कॉमेडियन हर रूप में लोगों के दिल में राज किया है तो वह है किशोर कुमार। लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य था उनका प्यार और उनकी चार शादियाँ। शुरुआती जीवन। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खांडवा, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम था आभास कुमार गांगुली। उनके पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे और उनके बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही फिल्मों में एक स्थापित अभिनेता थे। किशोर कुमार में डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों की दुनिया में खींच लिया। फिल्मी सफ़र की शुरुआत। किशोर कुमार ने अपने बड़े भाई अशोक कुमार की वजह से मुंबई आकर फिल्मों में कदम रखा। शुरुआत में उन्हें सिर्फ हास्य भूमिकाएं मिलती थी, लेकिन उनका असली हुनर था गाना। उनकी आवाज़ इतनी अलग और अनोखी थी कि जब उन्होंने छोटा भाई, नई दिल्ली और चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों में गाया तो लोग उनके दीवाने हो गए। उन्होंने R.D. बर्मन और S.D. बर्मन के साथ मिलकर वो गाने दिए जो आज भी अमर हैं। उन्होंने R.D. बर्मन और S.D. बर्मन के साथ मिलकर वो गाने दिए जो आज भी अमर है। लेकिन दोस्तों, जहाँ उनके गानों में मिठास थी, वहीं उनके प्यार की कहानी बहुत उतार चढ़ाव भरी रही। पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता। 1950 में किशोर कुमार ने अपनी पहली शादी की बंगाली अभिनेत्री और गायिका रूमा गुहा ठाकुरता से। रूमा बहुत ही संस्कारित और आधुनिक सोच वाली महिला थी। शुरू में उन दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन जैसे जैसे किशोर कुमार का फिल्मी करियर बढ़ा, वैसे वही उनके बीच मतभेद बढ़े। किशोर कुमार थोड़े परंपरावादी थे, जबकि रूमा आधुनिक सोच रखती थी। दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठा पाया और आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। उनके बेटे का नाम अमित कुमार, जो आगे चलकर एक मशहूर गायक बने। दूसरी पत्नी मधुबाला। दोस्तों, अब आती है वे प्रेम कहानी जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था। किशोर कुमार और मधुबाला की मोहब्बत। मधुबाला उस वक्त बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सफल अभिनेत्री थी। वे दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी, लेकिन जब वो रिश्ता टूट गया तो उनकी ज़िंदगी में किशोर कुमार आए। दोनों ने फिल्म चलती का नाम, गाड़ी और झुमरू में साथ काम किया। वहीं से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि दोनों की शादी आसान नहीं थी, क्योंकि मधुबाला मुस्लिम थी और किशोर कुमार हिंदू ब्राह्मण। किशोर ने इस रिश्ते के लिए अपना धर्म बदलकर करीम अब्दुल नाम तक रख लिया ताकि वो मधुबाला से शादी कर सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही साल बाद मधुबाला को दिल की गंभीर बीमारी हो गई। वो लंदन तक इलाज के लिए गई, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि उनकी ज़िंदगी बस कुछ साल की मेहमान है। किशोर कुमार ने उनके आखिरी वक्त तक उनकी देखभाल की, लेकिन मधुबाला इस दुनिया को अलविदा कह गई। किशोर कुमार उस सदमे से उभर ही नहीं पाए। उन्होंने खुद को कहा था, मधुबाला मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक कहानी है। तीसरी पत्नी योगिता बाली। मधुबाला के जाने के बाद किशोर कुमार कई साल अकेले रहे। फिर उनकी ज़िंदगी में आई योगिता बाली, जो उस वक्त एक युवा और खूबसूरत अभिनेत्री थी। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इस रिश्ते की उम्र सिर्फ 2 साल रही। योगिता को किशोर का स्वभाव समझ नहीं आया। किशोर बहुत अकेलेपन पसंद, अजीब आदतों वाले और मिजाज के उतार चढ़ाव वाले इंसान थे। कहा जाता है कि योगिता को उनका मूडी नेचर पसंद नहीं आया। दोनों का तलाक हो गया। बाद में योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। चौथी पत्नी लीला चंद्रावकर। बाद में किशोर ने फिर से अकेले हो गए। फिर उनकी मुलाकात हुई लीला चंद्रावकर से, एक बेहद मासूम और खूबसूरत अभिनेत्री। लीला ने भी पहले से एक बार शादी की थी, विधवा बन चुकी थी। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने 1980 में शादी कर ली। लीला किशोर की ज़िंदगी में सुकून लेकर आई। उन्होंने किशोर को फिर से हंसना सिखा दिया। दोनों का एक बेटा हुआ, सुमित कुमार। किशोर ने लीला से कहा था, अब अगर ज़िंदगी ने और कुछ न दिया तो कोई गम नहीं, तुम मेरे पास हो। किशोर कुमार का अंतिम समय। 13 अक्टूबर को जब वो अपने बंगले गौरीकुंज में थे, उन्होंने कहा, आज काम नहीं करेंगे, लीला के साथ खंडवा चलते हैं। लेकिन उसी दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वे हमेशा के लिए चल गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 58 साल की थी। उनकी आखिरी इच्छा थी, मुझे खंडवा ले जाकर वहीं दफनाना, जहाँ से मैं आया था। 4 शादियाँ क्यों? किशोर कुमार की चारों शादियाँ अलग अलग दौर की कहानी है। हर शादी में उन्होंने प्यार किया, लेकिन शायद उन्हें कभी वो स्थायी सुकून नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। वो एक जीनियस थे, लेकिन बहुत भावुक, अलग सोच और अंदर से अकेले इंसान थे। शायद इसी अकेलेपन से उन्हें बार बार
प्यार की तलाश रही। किशोर की विरासत, आज भी उनके गाने, रूप तेरा मस्ताना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, पल पल दिल के पास, मेरे सपनों की रानी, हर दिल में गूंजते हैं। किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक भावना है। उनकी ज़िंदगी भले उतार चढ़ाव भरी रही हो, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया प्यार बार बार हो सकता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत वही होती है जो आखिरी सांस तक याद रहे। अंतिम संदेश। दोस्तों, किशोर कुमार की 4 शादियाँ सिर्फ रिश्ते नहीं थे, वो उनके दिल की तलाश थी। 4 अलग अलग कहानी थी। एक कलाकार जिसने हंसाया, गाया, रुलाया, लेकिन खुद के अंदर हमेशा एक अकेलापन महसूस किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।